हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा टॉप रीजनिंग का 10 प्रश्न। तो आप लोगों को बस करना क्या है, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक पूरा बने रहना है। तब आप लोगों को रीजनिंग पूरे आसान तरीक़ा से समझने को मिलेगा, इसलिए आप लोगों को पूरा वीडियो को देखना है अंतिम तक ले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के अब प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 क्या है, आप लोग देखिएगा। प्रश्न में पूछा है, एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 28वां है और दाएं से 15वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो दोस्तों आप लोगों से पूछा है टोटल, यानी कि व्यक्तियों की संख्या कितना है उस पंक्ति में। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर टोटल पूछा है यानी कि कुल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो देखिए एक फार्मूला होता है, आप लोगों को याद रखना है। यानी कि टोटल बराबर आप लोगों का एक फार्मूला याद रखना है, क्या होता है। यहाँ पे देखिए बाएं से यानी कि लेफ़्ट, यहाँ पे लेफ़्ट लिख लीजिएगा, लेफ़्ट प्लस का राइट होता है। और क्या होता है देखिए हम बता दे रहे हैं, आप लोगों को याद रखना है। और माइनस का एक 1 कर दीजिएगा। ठीक है, माइनस का 1 कर दीजिएगा तो टोटल आप लोगों को निकल कर आ जाएगा उस व्यक्ति की कितने व्यक्तियों हैं। ठीक है, पंक्ति में। तो देखिएगा अब सॉल्व करते हैं। टोटल हम लोगों को पता करना है, तो टोटल यहाँ पे लिख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे लेफ़्ट के जगह पे कितना स्थान है उसका 28, तो आप लोग 28 कर लीजिएगा। प्लस है तो प्लस कर लीजिए, और फिर राइट से है 15वां स्थान। ठीक है, और इसको -1 करके आप लोग अब सॉल्व कर दीजिए। तो 28 और 15 हो जाता है 43। ठीक है, और माइनस का आप लोग 1 कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों का टोटल व्यक्तियों की संख्या निकल कर आ जाएगी उस पंक्ति में। ठीक है, तो आप लोगों का क्या निकल कर आ गया 42। तो आप लोगों को ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप लोग बी ऑप्शन यानी कि 42 आंसर, अगर आप लोगों का आंसर आया होगा तो 100% सही होगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझ चुके होंगे अच्छा से। ठीक है, तो चलिएगा अब अगला प्रश्न देखते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का हम बहुत ही अच्छा इस प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों। तो आप लोगों को अगर पता हो तो सॉल्व कीजिएगा मेरे से पहले। ठीक है, नहीं आए तब देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ऐसे ही हम डेली अब प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं, इसलिए आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए प्रश्न में पूछा क्या है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 8 और 3 और 5 को जोड़कर यानी कि कैसे भी करके 43 लिखा है, वैसे ही 4, 7 और 2 को कर 15 लिखा है। तो हम लोगों को बताना है 6, 1 और 5 को कैसे लिखकर बताएंगे क्या आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देखिएगा। तो क्या करेंगे हम लोगों का 43 बन जाए, तो आप लोगों को अगर देखिएगा यहाँ पे अगर जोड़ भी रहे हैं तो आप लोगों का 43 नहीं बनेगा ना। देखिए 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 और 5, 11 5 16। तो यहाँ पे 43 नहीं बन रहा है, यानी कि यह मेथड नहीं होगा डायरेक्टली। अब कुछ और भी देखते हैं कैसे, उसको देखेंगे कि मेथड बैठ जाए और आप लोगों को आंसर आ जाए। तो देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे देखें 8 से अगर 5 में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, आप लोग कहिएगा। 8 से 5 में गुणा कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, और 40 में प्लस का जो 3 है उसको ऐड कर दीजिएगा तो आप लोगों का 43 बन जाएगा। तो आप लोगों को मेथड पता चल चुका है दोस्तों। यहाँ पे भी अप्लाई करके देखते हैं क्या यहाँ पे भी वह मेथड यूज हो रहा है। तो देखिएगा 4 और 2 में गुणा करना था हम लोगों को, यानी कि 4 और 2 जो है इसमें गुणा कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और बीच वालों को क्या करते थे हम लोग ऐड कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे भी मेथड का यूज करके यानी कि 15 बन जा रहा है। तो ऐसे ही अब आप लोग इसको भी सॉल्व कर दीजिए, यानी कि आखिरी और फर्स्ट वाले को गुणा करना है। तो आप लोग क्या आंसर क्या होगा, 5 6 30 हो जाएगा, और प्लस में बीच वाले को ऐड करना था तो ऐड कर दीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में आप लोगों को दिख रहा होगा। दोस्तों आप लोगों को आशा करते हैं 2 नंबर प्रश्न अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिएगा अब अगला प्रश्न देखते हैं ऐसे ही और सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न को देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न में दिया क्या है, किसी कूटबंध भाषा में इंडिया को NSINF के रूप में कूटबंध किया गया है,
तो एग्ज़ाम को किस भाषा में कुट किया जाएगा बताइएगा। तो देखिएगा सबसे पहले इंडिया लिखते हैं और इसको बनाया गया है इस फॉर्म में। तो अगर मेथड अगर पता ना हो तो अगर पता करेंगे सबसे पहले, तब इसको सॉल्व करके आंसर लाएंगे। तो चलिए पता करते हैं किया क्या है। तो दोस्तों IND और IA यानी कि इसको लिखा किस में है, NSIN और F के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को कोड ना पता हो तो देखिएगा I का कोड होता है 9 और यहाँ पे N का कोड होता है 14, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे N का कोड आप लोगों का 14 होता है और S का कोड कितना होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा 19। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का कितना प्लस किया है, तो आप लोग कहिएगा प्लस का 5 ऐड किया है। यहाँ पे भी दोस्तों आप लोगों का कितना कर रहा है, तो प्लस का 5 कर रहा है। D आता है कितना पे, तो आप लोगों को कोड पता होगा 4 पे आता है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों I आता है 9 पे, तो यहाँ पे भी कितना किया है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा सिंपली सा 5 ऐड किया है, ठीक है। इसमें भी 5 ऐड कर रहा है। यहाँ पे भी देख लीजिएगा I होता है 9 का कोड और N होता है 14 का कोड। यहाँ पे भी कितना का प्लस किया है, 5 ऐड किया है। तो अगर आप लोगों को पता करना हो तो आप सबसे पहले कोड को लिख लेना है और आप लोगों को तब देखना है। तो यहाँ पे भी 5 ऐड किया है, यानी कि दोस्तों सब में 5 का ऐड कर रहा है। तो हम लोग भी अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे सब में। तो एग्ज़ाम है तो I यहाँ पे कितना होता है, देखिए सब में 5 का ऐड करेंगे तो E होता है 5 पे, दोस्तों 5 होता है और 5 और इसमें कितना ऐड कर रहा था, तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे सब में प्लस का 5 ऐड कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस का सब में 5 ऐड कर देंगे तो आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। तो देखिए E 5 पे आता है, 5 और 5 कितना हो जाता है 10, 10 किसका कोड होता है J का, ठीक है। आगे देखिएगा X आता है 24 पे और 24 में 5 ऐड करेंगे दोस्तों तो आप लोगों का 29 हो जाएगा। बट हम लोगों का अल्फ़ाबेट में 26 तक ले होता है, तो यहाँ से बढ़ जाइएगा, 27 पे आ जाता है A और 28 पे आ जाता है B और 29 पे आ जाएगा आप लोगों का C, ठीक है। तो C आप लोगों को लिख देना है। अब ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। देखिए JC नहीं है, यहाँ पे भी B ऑप्शन में भी JC नहीं है और D ऑप्शन में भी JC नहीं है, ठीक है। बस दिख रहा है कि इसमें ऑप्शन C में ही J और C दिख रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट आप लोगों को पूरा सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करके समझा दे रहे हैं, ठीक है। A आता है 1 पे, 1 और 5 कितना हो जाएगा, आप लोगों को कहिएगा। 1 और 5 होता है 6 और 6 का कोड होता है F, ठीक है। तो देखिए JCF हो गया और M का कोड होता है 13, 13 में 5 ऐड कीजिएगा दोस्तों तो 18, 18 का कोड होता है R। तो आप लोगों को देख लीजिए JCFR ऑप्शन C में ही है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा प्रश्न नंबर 3। और अच्छा से हम एक्सप्लेन करके दोस्तों आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से जितना हो सके। तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, तभी हम ऐसे वीडियो को आप लोगों के सामने लाएंगे ताकि आप लोगों को रीजनिंग अच्छा से समझ में आ सके, ठीक है। तो देखिएगा अब 4 नंबर प्रश्न और आप लोग बताइएगा इसको सॉल्व करके। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या से उसी प्रकार तीसरी संख्या और चौथी संख्या से संबंध बताकर आंसर लाना है। तो देखिए 5 से लिखा है आप लोगों का 150, वैसे ही आप लोगों को 3 से बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो वाट के जगह पे आप लोगों को बताना था। तो देखिए 5 से अगर हम लोग देखें 150 बनाने के लिए तो क्या आप लोगों को दिख रहा होगा, तो दोस्तों आप लोग कहिएगा सर 30 से गुणा कर दीजिए 150 बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे भी 30 से गुणा करेंगे तो 90 बन रहा है, बट ऑप्शन में देखिएगा कहीं भी 90 दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को 90 कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यह तो मेथड नहीं लगेगा। दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड आप लोग कौन सा यूज करके आप लोगों को बन सकता है वैसे ही करेंगे। तो देखिए 5 का अगर आप लोगों को 150 बनाना हो तो आप लोगों को अगर पता हो 5 का अगर स्क्वायर और क्यूब तो आप लोगों को बन सकता है, ठीक है। अगर 5 का क्यूब देखें तो दोस्तों आप लोगों का कितना होता है 125 और 5 का स्क्वायर
25 होता है और यहाँ से हम लोग ऐड कर देंगे तो 150 बन जा रहा है। यानी कि अब पता चल चुका है, पहला क्यूब करें और स्क्वायर करें और दोनों को जोड़ दें तो आप लोगों का मेथड बन जाएगा और आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, 3 का सबसे पहले क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होता है दोस्तों 27 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अब यहाँ से दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 27 और 9 हो जाता है 36। ठीक है, 36 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आप लोग ऑप्शन ए को सही कीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो इसे एक बार, नहीं आया होगा तो देख भी लीजिएगा। बाकी चलते हैं अब अगला प्रश्न पे 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न अब कैसे सॉल्व करेंगे। पूछा क्या है, वाट के जगह पे आप लोगों को बताना है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोगों को दिख रहा होगा, उसके स्थान पे क्या होगा आप लोगों का आंसर बताना है। तो देखिए 2 के बाद 3 दिया है और 5 दिया है और 7, उसके बाद वाट के जगह पे आंसर देना है। तो सिंपली आप लोग सबसे पहले तो यहीं चेक करेंगे, तो एक यानी कि 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 बन जा रहा है, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 बन जा रहा है और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 बन जा रहा है। बट यहाँ पे आप लोग देखिएगा एक सीरीज फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 और फिर से 2 ही हो जा रहा है। तो एक सीरीज में नहीं मेथड यूज हो रहा है, इसलिए इसको कभी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कोई मेथड लगे तो दोस्तों अगर आप लोगों को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का ज्ञात हो, यानी कि ज्ञान हो, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इसको कैसे। तो अगर आप लोगों को पता होगा 2 2 3 5 7 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, जिसमें किसी से भाग्य न लगे। ठीक है, स्वयं से लगे और 1 से लगे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिएगा 2 एक अभाज्य संख्या है सबसे छोटी, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 9 होता है, सॉरी 7 होता है, और 7 के बाद कितना होता है 11। 11 एक अभाज्य संख्या है दोस्तों। 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें देखिएगा 1 से भी जाता है और 3 से भी जाता है और अपने आप से भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा यह भाज्य संख्या का मेथड फॉलो करता है, इसलिए इसको अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, बट यहाँ पे 11 को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इसके बाद 7 के बाद 11 आता है, तो आप लोगों को 11 ही करना है आंसर इसका। समझ में आ चुका होगा 5 नंबर प्रश्न। चलिएगा अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न में पूछा है, उस विकल्प का आप लोग चयन करें जो 3 विकल्प किसी न किसी तरह से समान है लेकिन विकल्प एक अलग है। ठीक है, तो एक विकल्प जो इन तीनों में से, चारों ऑप्शनों में से अलग होगा उसी को बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखना होता है कि 3 कौन सा सेम होगा और एक ऑप्शन कौन सा अलग होगा, उसी को आप लोगों को बताना होगा। तो देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में क्या आया होगा कि इसको ऐड करके देखते हैं, क्या इक्वल ऐड करने पे 3 मिल सकता है। तो देखिएगा तीनों का समान अगर मेथड यूज होगा और एक का अलग होगा तो उसी को आंसर बताते हैं। तो देखिएगा 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 8 और 7 15, 15 9 कितना हो जाएगा 24। चलिए ऐड करके देखते हैं। तो दोस्तों हम ऐड करके ले आ रहे हैं 24। ठीक है, पहला में। दूसरा को ऐड कीजिएगा, क्या 24 ही आ रहा है। तो आप लोग देखिएगा 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 और 20। देखिएगा यहाँ पे सेम तो नहीं आ रहा, तो यह भी जोड़ने से मेथड नहीं बन रहा है, तो इसको ऐड करके अब नहीं देखेंगे। ठीक है, जोड़ने वाला मेथड तो गलत ही हो गया, तो ऐसे मेथड को अब यूज नहीं करेंगे। माइनस भी करके देख लीजिएगा तब भी कुछ न बनने वाला। तो दोस्तों एक आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे 3 में 2 ऐड करने पर 5 बन रहा है और 5 में 2 ऐड करने से 7 बन रहा है और 7 में 2 ऐड करने से 9 बन रहा है। यानी कि जो अंक है उसमें क्या कर रहा है, 2 ऐड करके बनाया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिएगा प्लस का 2, यहाँ पे भी प्लस का 2 और यहाँ पे भी प्लस का 2। यहाँ पे देखिए 3
सी ऑप्शन में। यहाँ पे भी 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 5 और 5 में 2 7। तो यहाँ पे देखिए तीनों फॉलो कर रहा है एक ही सीरीज मेथड यानी कि, बट यहाँ पे डी ऑप्शन को देखिएगा, यहाँ पे एक प्लस का ऐड किया है, फिर से प्लस का 2 और यहाँ पे माइनस का 6, यानी कि यह तीनों तो ऑप्शन सेम है बट यहाँ पे डी ऑप्शन अलग है। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन से अलग दिख रहा है, तो आप लोगों को भिन्न ही बताना था। तो देख लीजिएगा आप लोगों का ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। समझ में आ चुका होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिएगा अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 7 नंबर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देख लीजिए। प्रश्न में पूछा क्या है आप लोगों को वाट के जगह पे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए को पूछा है, ए को बोला है प्लस बनाना है और बी को माइनस और सी को भाग के तौर पे और डी को गुणा के रूप में देना है और सॉल्व करना है चिन्ह को चेंज करके। तो देखिएगा इसको सॉल्व कर देंगे, यह काफ़ी आसान प्रश्न होता है दोस्तों। सी के जगह पर क्या बोला है भाग, तो यहाँ पे भाग कर लीजिए, और डी के जगह पर क्या बोला है गुणा, तो यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा। ए के जगह पे दिया है प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए, और बी के जगह पर माइनस बोला है तो माइनस कर लीजिए। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए इसको। देखिए यहाँ पे 3 से 5 में सबसे पहले बोडमास का नियम आप लोगों को पता होगा, तो आगे भाग करते हैं, उसके बाद गुणा, यहाँ पे अगर का हो तो का कर लीजिएगा, फिर से प्लस फिर माइनस, ऐसे करते हैं। तो आप लोग देखिएगा सबसे पहले भाग करेंगे, 15 में 3 से भाग देंगे तो दोस्तों आप लोगों का कितना होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं 5। ठीक है, फिर से गुणा का काम करेंगे, तो देख लीजिए गुणा है तो गुणा लिख देंगे, गुणा में फिर 4 है, फिर प्लस में 2 और माइनस में 2। अब कर दीजिए इसको सॉल्व। 5 चौक का कितना हो जाता है 20, प्लस का 2 माइनस का 2। दोस्तों 20 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा 22 और माइनस का 2। तो 20 में से 2 घट जाएगा तो 20, 22 में से 2 घट जाएगा तो 20 हो गया। तो यही आप लोगों का आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन ए में दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग सही कीजिएगा, और आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ चुका होगा और सीख भी गए होंगे। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न अब 8 नंबर देखिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मिरर यानी कि मिरर इमेज का प्रश्न है। प्रश्न में पूछा क्या है, दर्पण को एक्स रेखा पर रखा जाए तो दिए गए प्रश्न आकृति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आप लोगों को बताना है इसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा मिरर के सामने अगर रखेंगे तो। ठीक है, ऐसे आप लोगों को बताना है। तो देखिए इस सर्कल को देखिए, अगर सर्कल तो है तो सेम ही बनेगा, अगर मिरर के आगे रख दे तो सबसे पहले हम लोग देखिएगा सर्कल बना लेते हैं, तब इसको सॉल्व करते हैं। सर्कल बन गया, और देखिए यह 3 लाइन जो सर्कल में है अगर इस साइड होगा, देखिए अगर मिरर में इस साइड होता है तो वह इस साइड से हो जाता है, लेफ़्ट से तैर है तो राइट साइड से बन जाएगा, और पानी में देखिएगा वाटर इमेज में तो इस तरह होता है तो ऊपर यानी कि यहाँ से वर्टिकल हो जाता है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब देखिएगा यह लेफ़्ट साइड है तो राइट साइड आ जाएगा, 3 लाइन यहाँ पे राइट साइड आ गया। फिर देखिए यह राइट साइड है तो लेफ़्ट साइड हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों कर देंगे, आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। और यह जो यहाँ पे निकला है थोड़ा सा, इसको देखिएगा इस तरह है तो यहाँ पे किस तरह बन जाएगा, इस तरह थोड़ा सा बन जाएगा। तो इस तरह आकृति आप लोगों को 4 ऑप्शन में देखिएगा कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा या तो उल्टा बन रहा है दोस्तों यहाँ पे, बट यहाँ पे तो सेम है तो यह तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर है, ऊपर तो कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में ही आप लोगों को सेम आकृति देखने को मिल रहा है, तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ जाइएगा और आप लोगों का 100% यह प्रश्न सही होगा। तो समझ में आ चुका होगा दोस्तों मिरर इमेज का प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को ऑप्शन ए के साथ करेक्ट करना है इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अब 9 नंबर देखिएगा और आप लोग बताइएगा सॉल्व करके। अब फिगर काउंटिंग का प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर में। फिगर काउंटिंग को कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं देखिएगा। आकृति में कितने त्रिभुज हैं बताना है। तो जब भी ऐसे आकृति आप लोगों को देखने को मिल जाए त्रिभुज काउंटिंग करना, तो आप लोगों को ऐसे कर लेना है, यानी कि काउंटिंग कर लेना है। 1 त्रिभुज, फिर 2 त्रिभुज और 3, फिर 4, फिर से 5 है, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। और जितना भी टोटल होगा बड़ा, यानी कि काउंटिंग करने पे जितना भी त्रिभुज है उसमें आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा,
यानी कि त्रिभुजों की संख्या 8 है और 8 में आप लोगों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप लोगों को टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 16 आप लोगों को ऑप्शन 4 में देखने को मिल रहा है, तो आप लोग ऑप्शन डी के साथ सही कीजिएगा दोस्तों। तो इसमें टोटल आप लोगों का 16 त्रिभुज होने वाले हैं, आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। आप लोगों को 9 नंबर प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अब देखिएगा दोस्तों 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जो कि प्रत्येक एग्जाम में ऐसे प्रश्न डाइस का पूछा ही पूछा जाता है। तो अगर आप लोग 1 नंबर फिक्स करना चाहते हैं, इसे अच्छा से देखिएगा और समझिएगा। 4 आकृतियाँ हैं, यानी कि स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, और 2 फलक के विपरीत आप लोगों को कौन सा अंक होगा बताना है। यानी कि 2 को आप लोगों के विपरीत, यानी कि इसके बैक में कौन सा आकृति होगा, आप लोगों को वहीं बताना है। तो देखिए, कभी भी आप लोगों को कंपैरिजन देखना होता है, तो आकृति जो है यानी कि डाइस, एक से दूसरा में आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, फिर से दूसरा तीसरा में, फिर से चौथा में, और ऐसे आप लोगों को कॉमन अंकों को देखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग देखते हैं यहाँ पे आकृति 1 यानी कि डाइस 1 और डाइस 2 में, इसमें देखते हैं कॉमन अंक आप लोगों को क्या दिख रहा है। तो कॉमन अंक दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा 3 यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3, और 3 के कॉमन सामने होगा तो 3। और कभी भी दोस्तों डाइस में आप लोगों को क्लॉकवाइज जाना है, यानी कि घड़ी की दिशा की तरफ। तो 3 के बाद क्या है 5, तो 5 लिख दीजिएगा, और 5 के फिर क्लॉकवाइज जाइएगा तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिएगा इसके सामने जो कॉमन है यहाँ पे डाइस 2 में, तो 3 के क्लॉकवाइज जाएंगे तो 4 बन रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये डाइस 1 का है दोस्तों, और यह डाइस 2 का है, पासा बोलते हैं। तो 3 के सामने अब देखिएगा क्लॉकवाइज जाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 के बाद फिर से क्लॉकवाइज जाइएगा तो 2 हो जाएगा। ओके, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। पूछा दोस्तों क्या है आप लोगों से पूछा है 2 के विपरीत। तो देखिए 2 के विपरीत आप लोगों का क्या दिख रहा है 1, ठीक है। यहाँ पे 2 का विपरीत आप लोगों को पता चल चुका है 1 होने वाला है, और 1 ऑप्शन में देख लीजिए कहीं भी नहीं है, यहाँ पे होगा दोस्तों 1, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, तो ऑप्शन आप लोगों को 3 में देखने को मिल रहा है 1। तो आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना है दोस्तों। तो देख लीजिए हम लोग पूरा इस क्लास में यानी कि रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को टोटल 10 प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, और अच्छा से आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करके बता चुके हैं। तो आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगे और आप लोगों को कुछ सीखने को मिले तो सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को रीजनिंग में अगर आप लोगों के दोस्तों को प्रॉब्लम हो रहा है तो यह क्लास शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी समझ में आ सके, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह दूसरे नंबर प्रैक्टिस सेट के साथ रीजनिंग का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।